और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे शुभम, नॉन स्ट्राइक पर है बबलू। एक बेहतरीन मैच होगा ये, ऐसी उम्मीद है आज हमें, क्योंकि ये वाईसीएल बी का ये होम ग्राउंड है। ये उनको होम एडवांटेज मिलने के पूरे चांस है इस ग्राउंड पर, क्योंकि रोज खेलते हैं इस ग्राउंड पर वो वाईसीएल के सभी खिलाड़ी। और मैच यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ। स्ट्राइक पर फिर से एक बार शुभम। 8 ओवर का ये मैच, 2 ओवर का सर्कल, और इस मैच की ये पहली गेंद। और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ में शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज की बाबू की, और इसी के साथ हुई ये डॉट गेंद। शुरुआत जो चाहिए थी वो मिलती हुई यहाँ पर वाईसीएल बी लाखनी को। आज का ये पहला ही मैच है और एक अच्छा रोमांचक भरा मुकाबला होगा ये। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार शुभम, गेंदबाज है बाबू। ओवर की दूसरी गेंद, इस बार स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, लेकिन अंपायर का इशारा है यहाँ पर नो बॉल। और ये फ्रंट फुट का नो बॉल है ये, ओवर स्टेप का नो बॉल है ये। और यहाँ खाता खुलता हुआ इस टीम का साकोली का। इस गेंद पे रहेगी फ्री हिट, आईसीसी के नियम के तहत हर नो बॉल पे फ्री हिट। फ्री हिट का ये बॉल होगा। और इसी के साथ उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क वैसा हुआ नहीं जैसा चाहते थे बल्लेबाज। रन मिलेगा यहाँ पर एक, और फील्डर वह फील्डर थे वहां मौजूद, एक तगड़े फील्डर नौजवान खिलाड़ी विपुल वाईसीएल बी के। अच्छी वापसी यहाँ गेंदबाज की, गेंदबाज है बापू। और स्ट्राइक पे पहली बार स्ट्राइक लेंगे बबलू, एक बेहतरीन बल्लेबाज है ये, गोंदिया के प्रॉपर खिलाड़ी है बबलू, जो काफी सालों से टेनिस क्रिकेट में इन्वॉल्व है, और एक अच्छे तगड़े हिटर बल्लेबाज। और हवा में गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, मिड विकेट के सीधा हाथों में, और ये बेहतरीन कैच। और इसी के साथ पहला विकेट लगता हुआ यहाँ एमसीसी साकोली को, और बबलू वापस पवेलियन की तरफ। और एक बहुत ही बेहतरीन कैच था ये, क्योंकि हवा में जो गेंद है टेनिस की बहुत ज्यादा हिलती है, लेकिन फील्डर बहुत ही बेहतर है ये। और जो हमारी जो साइड जो स्क्रीन है ब्लैक कलर की, उसके पीछे जो स्टूडेंट है गांधी स्कूल के, थोड़ा हट जाइए वहां से। हॅलो, कृपया काळ्या कपड्यासमोर मागे जे मुलं आहेत शाळेतील त्यांनी लगेच बाजूला व्हायचंय. चला बाजूला व्हा, काळ्या कपड्याच्या मागे कोणीही थांबू नका. और नए बल्लेबाज आए हैं पीयूष बल्लेबाजी का भार संभालने। और आईसीसी का एक और नया रूल है कि नया बैट्समैन स्ट्राइक लेगा, इस वजह से स्ट्राइक पे रहेंगे पीयूष। गेंदबाज है फिर से एक बार बापू, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पावरफुल बल्लेबाज। एक अच्छी टीम बनाया है जावेद भाई ने इस इवेंट के लिए, और वाईसीएल बी को होम जो है एडवांटेज वो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ ये उनका होम ग्राउंड है, प्रॉपर होम ग्राउंड है, सभी खिलाड़ी यहाँ खेलते हैं। और टीम के कप्तान यहाँ पे फील्ड सेट करते हुए लाखनी के माही भाई, टीम के कप्तान है संदीप बावनकुड़े, जो ये एमएस धोनी के सबसे बड़े फैन है वो। गेंदबाज फिर से एक बार बापू, और हवा में गेंद है, क्या फील्डर तक पहुंचेगी ये गेंद? फील्डर यहाँ पर, फील्डर तक गेंद ये कैरी हुई नहीं शायद। रितेश झलके जे ऐसे खिलाड़ी है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसा कैच वो पकड़े, क्योंकि फील्डर तक तो ऐसा लगा नहीं कि बॉल कैरी हुआ था, लेकिन एक चीते की तरह फील्डर है रितेश।
और इसी के साथ एक रन भाग के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार शुभम, गेंदबाज है बापू। और स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, हल्का सा किनारा लगा बैट का और रन मिलेंगे यहाँ पर पूरे 4। इस इनिंग की आती हुई है पहली बाउंड्री। वेलकम बाउंड्री फॉर एमसीसी साकोली। और फिर से एक बार शुभम है स्ट्राइक पर। चौका जो गया था वो अंदरूनी किनारा लगा था बैट का। और इस बार ये पैरों पे गेंद थी, उसे हल्के हाथों से फ्लिक किया। फील्डर है वहां पे मौजूद, चीते की तरह तेज तर्रार फील्डर है। क्या फील्डिंग किया यहाँ पे, फील्डिंग है नईले पे दैला। और रन मिलेगा यहाँ पर केवल एक। एक के बाद में स्कोर है 8, एक विकेट की नुकसान पर यह स्कोर चलता हुआ यहाँ पर एमसीसी साकोली का। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे यहाँ पर नीरज कछवाए। इस ग्राउंड के ये प्रॉपर बेहतरीन गेंदबाज है, नए बॉल के ये बेहतरीन गेंदबाज है। ये दो जो खिलाड़ी जो तैनात है, एक डीप मिड विकेट और एक है लॉन्ग ऑन पर। इनके गेंदबाजी के लिए जाने वाले कटर गेंदबाज है ये। इनके पास ऑफ कटर है, एक अच्छे गेंदबाज है ये वाइसिल बी लाखनी के। एक रोमांचक भरा मुकाबला। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑडियंस हमारी बढ़ती जाएगी। लाखनी की ऑडियंस जो एक सबसे बेहतरीन ऑडियंस है लाखनी की। स्ट्राइक पे बल्लेबाज शुभम, नीरज कछवाई। और ये एक ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और अंपायर का इशारा वाइड, जो काफी बाहर थी ये गेंद। अगर वाइसिल बी को अगर मैच में अगर बने रहना है तो एक्स्ट्रास को रोकना होगा। और बल्लेबाज की, अगर आप बल्लेबाज है तो आपको ये सोचना होगा कि इस पिच पे लगभग 170 180 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और ये फुल टॉस गेंद उसे खेल लिया है मिड विकेट के ऊपर से। फील्डर वहां पे मौजूद है लेकिन और क्या फील्डिंग है ये, लाजवाब कमाल फील्डिंग। फील्डर ने वहां पर विपुल, जो एक तेज तर्रार फील्डर अपनी टीम के लिए बचाए, उन्होंने 2 रन। एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है ये, अच्छा फील्डिंग एफर्ट वहां पर, क्योंकि लॉन्ग ऑन से भाग के आए थे वो। और इसी के साथ ये फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा होगा वाइड यहाँ, क्योंकि अंपायर हमारे काफी अनुभवी अंपायर है ये, जो खास करके नागपुर से बुलाए गए अंपायर है ये स्पेशल इस इवेंट के लिए। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार शुभम, गेंदबाज है नीरज कछवाए। और ये हवाई फायर फुल टॉस, ये गेंद दी, इसको पूरा फुल टोल वसूल किया और रन मिलेंगे यहाँ पर ये 4। और अंपायर का इशारा है ये नो बॉल, ये बीमर का नो बॉल है ये। और गेंद यहाँ पर लोअर फुल टॉस से गेंद थी, फ्री हिट का उतना ज्यादा फायदा मिला नहीं यहाँ बल्लेबाज को। और इस ग्राउंड की खास खासियत है, देख रहे हैं हम कि फ्री हिट पे बल्लेबाज को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है और थोड़ा सा महंगा ओवर आता हुआ ये इनिंग का। ये दूसरा ओवर सर्कल का, ये आखिरी ओवर है।
और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहाँ पर पीयूष। गेंदबाजी फिर से एक बार नीरज कछवा, एक बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन ये पिच जो बनाई गई है ना, ये पिच ऐसी पिच है, ये बल्लेबाजी के लिए बहुत अनुकूल पिच है ये। और हवा में गेंद है, ये फील्डर क्या पहुंच पाएंगे गेंद तक? फील्डर काफी इंटरेस्टेड है वहां पे मिड विकेट पे, लगभग गेंद को कैरी कर लिया था यहाँ पर, लेकिन वन बाउंस 4 रन। और फिर से एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे पीयूष। और अच्छा शॉट खेला है, मिड विकेट कहता हूं, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट चाहिए थी यहां पर, लेकिन नहीं लगा सके। और फील्डर थे वहां पर पोलार्ड। वाईसीएलबी के एक और तेज तर्रार गेंदबाज है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन वापसी कहूंगा मैं यहां पर एमसीसी साकोली की। क्योंकि आप अगर एक बल्लेबाज है और एक आप बैटिंग कर रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा इस ग्राउंड पे और इस पिच पे कि लगभग 170 या 180 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सपाट पिच है, ये गेंदबाजों के लिए ये कब्रस्तान है ये पिच है, क्योंकि स्पीड होके अच्छा बैट पे बॉल आता है इस पिच पर। और रिवर्स खेलना चाहते थे, संपर्क उतना खास हुआ नहीं जैसा चाहते थे, और इसी बीच गेंद हुई है डॉट। काफी लंबा ओवर चलता हुआ ये नीरज का, क्योंकि 2 फ्री हिट आई है इस ओवर में। और इसी के साथ खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर थे वहां पर मौजूद, थोड़ी हल्की सी मिसफील्ड, और ये बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग अपनी टीम के लिए। लगभग यहाँ 2 रन बचाए, फील्डर थे वहां पर विपुल, एक तगड़े फील्डर वाईसीएलबी लाखनी के। और इसी के बीच ओवर समाप्त, 2 के बाद में स्कोर 25, लॉस ऑफ 1 विकेट, ये स्कोर है यहाँ एमसीसी साकोली का। हॅलो, नमस्कार प्रेक्षको, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे सृष्टी फाउंडेशन प्रेझेंट लाखनी महोत्सवा निमित्त आयोजित लाखनी प्रीमियर लीग 2023 आपण पाहत आहात। या स्पर्धेचे प्रमुख प्रायोजक सन्माननीय माजी आमदार सेवकजी वाघाळे पाटील, समवेत मान्य सौभाग्यवती स्वातीताई वाघाळे पाटील यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला आकार दिला गेला आहे। महत्त्वाची स्पॉन्सरशिप लाभते आहे। प्रथम पारितोषिक 1 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 51,000, त्याचबरोबर प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक प्रत्येक बॅटरला आहे। शेलार कंस्ट्रक्शन मैदानाच्या चौफेर बॅनर्स पाहायला मिळतात, त्या बॅनर्सवर जर फलंदाजाने षटकार लगावला तर 1,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे। त्याचबरोबर प्रेक्षकांना कॅचसाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक आहे। एक खूप चांगली पर्वणी सृष्टी फाउंडेशन प्रेझेंट लाखनी प्रीमियर लीग। नरेंद्र बॉलिंगसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर, पंकज कपडा बाजार एंडकडून, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पुन्हा एक वेळ ऑन साइडला दिशा देत असताना सुरुवात खूप चांगली केली 2 षटकामध्ये टीम एमसीसी साकोली संघाने। टॉस जिंकत या मॅच मध्ये प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय होम टीम वाईसीएल-बी संघाचा, परंतु सुरुवातीच्या षटकामध्ये अक्षरशः बरसले आहेत, खास करून शुभम। त्यांच्या 10 बॉल्स मध्ये 15 धावा त्यांनी वसूल केल्यात। दुसऱ्या बाजूला पीयूष 7 धावांवर खेळत आहेत। हवेचा प्रवाह जर बघितला तर मिड विकेटच्या दिशेने आहे। पुन्हा एक वेळ चांगला फटका, फुल सक्सेसफुल हा षटकार। और नरेंद्र भाऊ मेश्राम एक ऐसे गेंदबाज है जो छुट्टियां लेकर आए हैं, सीआरपीएफ के जवान है ये, पीआई है ये, इंस्पेक्टर सीआरपीएफ के, जो अपने छुट्टियां लेकर यहाँ खेलने के लिए आए हैं। और एक अच्छे गेंदबाज है ये। और स्ट्राइक पे शुभम, एक धाकड़ बल्लेबाज। और फिर से एक बार शॉट ऑफ गुड लेने गेंद दी, आधे पिच में ये गेंद दी और उसको
डिपॉजिट किया सीधा क्राउड में 6 रन के लिए बैक टू बैक। ये दूसरा छक्का आता हुआ इस ओव्हर का। ये चांगला फटका होता, बॅकफुटला जात बॉडी वेट ट्रान्सफर केला आणि बॉलच्या लाईन मध्ये येत बॉलला मैदानाच्या बाहेर पाठवला आणि मैदानाच्या बाहेर एका प्रेक्षकाने कॅच सुद्धा पकडलाय. त्यांच्यासाठी 100 रुपयांचं पारितोषिक या ठिकाणी नक्कीच प्रत्येक कॅचला आहे. खूप चांगला फटका. CRPF जवान नरेंद्र बॉलिंग करत असताना नक्कीच भारताच्या सेवेसाठी स्वतःला झोकून देणारे CRPF जवान, मग पोलीस बांधव असतील किंवा भारतीय लष्करामध्ये भारतीय सैन्य दलामध्ये काम करणारे सर्व व्यक्ती असतील, त्यांचे उपकार कधीच भारत फेडू शकणार नाही. इस बार आगे वाली लेंथ थी लेकिन क्या पिक किया, शॉट खेला है शुभम ने लेकिन झलकियां दिखी यहाँ पर हाशिम आमला की। बेहतरीन शॉट है ये, खड़े खड़े पिक किया, स्टैंड इन डिलीवर इन टू द क्राउड। और ये लगातार तीसरा छक्का यहाँ पर और पूरी तरह यहाँ पर MCC साकोली यहाँ पर इस मैच में हावी होती हुई। करत असताना शुभम बॅकफुटला खूप चांगल्या प्रकारे खेळताना पाहायला मिळाले. गती थोडीशी कमी आहे नरेंद्र आणि त्याचाच फायदा आता बॅटर शुभम घेत आहेत. और फिर से एक बार शॉट पिच गया, ये लगातार चौथा 6 होगा। बेहतरीन शॉट यहाँ पर, लगातार बैक टू बैक 4 छक्के और गेंदबाज की एकदम कमर तोड़ के रख दी यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा था कि ये बल्लेबाजी के लिए बहुत ही अनुकूल पिच है ये, और पूरी तरह माहौल छा गया इस ग्राउंड पे। प्रेक्षकांनी कॅच घेण्याचा प्रयत्न केला आणि तेच थोडेसे पडले. प्रेक्षकांना आमची विनंती असेल की कृपया कॅच घेण्याच्या प्रयत्नात तुम्हाला इजा होणार नाही याची काळजी बाळगा, कारण पारितोषिक तर आहेच, परंतु पारितोषिकापेक्षा तुमचं नैसर्गिक शरीर खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे तुम्हाला इजा होणार नाही या कॅचच्या प्रयत्नामध्ये, पारितोषिकाच्या प्रयत्नामध्ये तुम्हाला काही लागणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. खूप चांगलं आयोजन. याचबरोबर 50 धावा पूर्ण होत आहेत टीम MCC साकोली संघाच्या तिसऱ्या षटकामध्ये. और स्ट्राइक पे फिर से एक बार शुभम, इस ओवर की ये आखिरी गेंद, और फिर से एक बार वही गेंद थी, वही पुल करना चाहते थे लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं मिला। लेकिन 1 बाउंस 4 रन, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाला और एक महंगे ओवर को किया समाप्त। इस चौके के साथ में काफी महंगा ओवर आता हुआ ये YCL भी लाखनी के लिए। तीन ओवर के बाद में स्कोर हुआ है 54, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये स्कोर है यहाँ पर MCC साकोली का। हो, सुरुवात चांगली केली आहे शुभमने, खूप चांगली बॅटिंग केली. 15 बॉलमध्ये 43 धावांवर तो खेळतो आहे आणि 3 षटकांमध्ये 54 धावांवर धावसंख्या पोहोचली आहे. लॉस ऑफ 1 विकेट टीम MCC साकोली. या मॅच मध्ये खेळत असताना आक्रमक सुरुवात केली आहे जावेद अँड कंपनीने, त्यामध्ये शुभमचं महत्त्वाचं योगदान. 15 बॉलमध्ये 43 धावांवर तो खेळतोय. बॉलिंगचा विचार केला तर या मॅचमध्ये थोडेसे महागडे राहिले मागच्या षटकामध्ये. गोलंदाज नरेंद्र 25 धावा त्यांनी मागच्या षटकामध्ये खर्च केल्या आणि लिमिटेड ओव्हर क्रिकेटमध्ये एका षटकामध्ये 25 धावा खूप महागडे षटक म्हणायला हरकत नाही. और इसी के साथ गेंदबाजी का भार संभालेंगे यहाँ पर गेंदबाज है पोलार्ड, व्यक्तिगत करेंगे पहला, टीम के लिए करेंगे सीनिंग का ये 14 ओवर गोकुल धाम पवेलियन एंड की तरफ से। और बल्लेबाज के लिए खास एक प्राइस है, जो सेलार जो कंस्ट्रक्शन का जो बैनर है, अगर वहां पे डायरेक्ट हिट लगता है तो 1000 रुपीज का कैश प्राइज है। और व्यक्तिगत पहला टीम के लिए सीनिंग का 14 ओवर। थोड़े से कप्तान भी यहाँ पे टेंशन में है क्योंकि पिछला जो ओवर था काफी महंगा ओवर था, 29 रन का ओवर था वो। टेनिस क्रिकेट में बहुत ही महंगा ओवर है वो, चाहे क्रिकेट कोई भी हो, 29 का ओवर मतलब बहुत ही महंगा ओवर होता है। नक्कीच 29 धावांचं षटक, परंतु या स्पर्धेमध्ये 35 धावांचं एक षटक सुद्धा आलं आणि त्या मॅच मध्ये विजय वारियर्स मुलताई संघाला पराजयाचा सामनाही करावा लागला, हेही विसरून चालणार नाही. शेवटी क्रिकेट आहे आणि क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. या खेळात कधी काय घडेल कोणीच सांगू शकत नाही. स्ट्राइक पे फिर से एक बार पीयूष, और इस बार शफल करके खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और ये रन मिलेगा यहाँ पर एक।
नक्कीच शुभम बॉलिंगसाठी आले आहेत. गोकुलधाम एंडकडून जेव्हा जेव्हा बॉलिंग झाली आहे त्या एंडने उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी धावा काढणं थोडंसं कठीण गेलंय, परंतु डावखुऱ्या हाताचे जर बॅटर असतील तर त्यांना मात्र त्या एंडने धावा काढण्यासाठी सोपं गेलं आहे. काल नदीम शेखची इनिंग तुम्ही आठवा, त्याआधीचा लुकेसचा खेळ आठवा. या दोन्ही बॅटर्सनी मागच्या 2 दिवसामध्ये खूप प्रभावित करणारी बॅटिंग केली आहे. क्योंकि जो क्रिकेट टेनिस क्रिकेट में हवा का जो रुख है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नक्कीच, आणि खास करून लाईट वेटेड बॉल जेव्हा तुम्ही खेळता, हेवी बॉलमध्ये इतका फरक पडत नाही, परंतु जेव्हा लाईट वेटेड बॉल तुम्ही खेळता तेव्हा नक्कीच हवेचा खूप फरक पडतो मॅचमध्ये, कारण मॅचचा रिझल्टही चेंज होऊ शकतो. स्ट्राइक पे फिर से एक बार शुभम, गेंदबाज है यहाँ पर पोलार्ड. रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, स्विच हिट का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन रन मिलेगा यहाँ पर एक लेग बाइस के रूप में. अभी तक 2 गेंदें काफी अच्छी की है यहाँ पर पोलार्ड ने. एक अच्छे गेंदबाज है, धाकड़ गेंदबाज है, ये प्रॉपर लाखनी के गेंदबाज है. ये जो टीम है वाइसिल भी लाखनी की, ये प्रॉपर लाखनी की टीम है. ये इनका ये होम ग्राउंड है. स्ट्राइक पर है पीयूष, गेंदबाज है पोलार्ड. और ये पुल शॉट है लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में, और ये दूसरा विकेट लगा यहाँ पे एमसीसी साकोली को. पीयूष जाएंगे वापस पवेलियन और काफी समय के बाद ये लगा दूसरा विकेट. थोड़ी राहत या ठिकाणी सृष्टी फाउंडेशनचे अध्यक्ष अर्पितजी गुप्ता यांचं शुभ आगमन होतं आहे. आदरणीय सरांचं सुद्धा स्वागत असेल. सृष्टी फाउंडेशन मागच्या 22 वर्षांमध्ये सरांच्या नेतृत्वामध्ये कार्यरत आहे. सामाजिक कार्यामध्ये नक्कीच एक वेगळा ठसा उमटवला आहे सृष्टी फाउंडेशनने. मागच्या बॉलवर टायमिंग प्रॉपर झालं नव्हतं आणि त्याचमुळे विपुल खास करून चुका कमी करतो क्षेत्ररक्षणामध्ये, आणि ते पुन्हा एक वेळ अधोरेखित झालं. चांगला झेल त्याने अतिशय सहजतेने पकडला आणि टीम एमसीसी साकोली संघाला दुसरा धक्का लागतो आहे. और नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने. कमल, ये भी प्रॉपर गोंदिया के खिलाड़ी, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. ये तो हार्ड हिटर बल्लेबाज है कमल. और सामने गेंदबाज है पोलार्ड. एक अच्छे वापसी की जरूरत है वैसे लाखनी को. किफायती गेंदबाजी की जरूरत, विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट. और ये बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पे, डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है. फील्डर वहां पे मौजूद, और क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पर. फील्डर थे वहां पे राकेश बिल्डर, जो वाईसीएल भी लाखनी के एक नन्हे मुन्ने फील्डर है. वो छोटे से कद के, लेकिन फील्डर बहुत ही बेहतरीन है राकेश. और स्ट्राइक पे बल्लेबाज शुभम, जिनके पास अपने 50 लगाने का पूरा मौका. और ये गेंद देखी, ये बेहतरीन ये गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा है ये नो बॉल. ये जर्क का नो बॉल है. ये अगर अंपायर को लगता है कि बॉलर जर्क कर रहा है तो बिना ऑब्जेक्शन डायरेक्ट नो बॉल दिया जाएगा. नक्कीच, आणि म्हटल्या जाते ना, प्रत्येक पाऊल यशस्वी होईल असं नाही आहे, परंतु धोके पत्करून जे वाटचाल करतात ना ते अक्षरशः यशस्वी होतात. आणि आता येणारा बॉल बॅटरसाठी फ्री हिट असणार आहे. और स्ट्राइक पे फिर से एक बार शुभम. और ये फ्री हिट का शॉट था, ये बेहतरीन शॉट. फील्डर है वहां पे मौजूद, लेकिन बन गए दर्शक, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आया. ये फिर से एक बार चमचमाता हुआ शॉट 6 रन के लिए. आणि याचबरोबर या ठिकाणी 50 धाबा पूर्ण होत आहेत शुभमच्या बॅटमधून. ह्या 50 धाबा खूप चांगली बॅटिंग टीम एमसीसी साकोली संघासाठी, आणि शुभम अर्धशतक झळकावतोय. या स्पर्धेतलं हे दुसरं अर्धशतक आहे. और ये बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी, बहुत ही खूंखार बल्लेबाजी, एक आक्रामक मूड में यहाँ पर शुभम, जिनका एक आक्रामक रवैया देखने को मिला यहाँ पहले ही गेंद से. और इस बार ये जड़ में गेंद थी, ये बेहतरीन गेंद थी यहाँ पर, और ये डंडा उखाड़ लिया. और फिर से यहाँ वाईसीएल बी को मिलता हुआ ये तीसरी सफलता और एक राहत की सांस. 6 रन खाने के बाद विकेट मिली है यहाँ पर ये, और एक बड़ा विकेट शुभम के रूप में एमसीसी साकोली को लगता हुआ ये तीसरा विकेट. डीजे स्कोर हुआ है 64. 4 ओवर के बाद में स्कोर है 64. लॉस ऑफ 3 विकेट्स.
खूप चांगली बॉलिंग ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये पार पडतो आहे. सृष्टी फाउंडेशन प्रेझेंट लाखनी प्रीमियर लीग लाखनी महोत्सवानिमित्त हे आयोजन. या महोत्सवानिमित्त 10 सप्टेंबर ते 26 ऑक्टोबर दरम्यान 22 प्रकारच्या ॲक्टिव्हिटी लाखनी शहरामध्ये होताना पाहायला मिळतील. या स्पर्धेचे प्रमुख प्रायोजक आहेत सन्माननीय माजी आमदार सेवकजी वाघाय पाटील साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय सौभाग्यवती मोमेंटमची गरज आहे, ज्याची आपण चर्चा करत आहोत. कारण मोमेंटम क्रिकेटमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. नाहीतर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघादरम्यानचा हा मागचा सामना आठवा, जो वर्ल्ड कपचा भारताचा पहिला सामना होता, सुरुवात चांगली केल्यानंतर स्पिनरने जो अटॅक केला आणि मोमेंटम मिळालं, त्या ठिकाणून भारतीय संघाने फक्त 199 वर रोखलं होतं ऑस्ट्रेलिया संघाला. और मिस हिट लगी है लेकिन नो मैच लैंड में. फील्डर वहां मौजूद, रन मिलेगा यहाँ पर. एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत वाइसएलबी को. और साकुली की टीम ये तो यही चाहेगी यहाँ से कि हर बॉल पे प्रहार किया जाए. गेंदबाजी यहाँ पर बापू जो व्यक्तिगत कर दूसरा ओवर टीम के लिए 5वां ओवर. स्ट्राइक पर पहली बार रहेंगे छोटू. और गेंदबाजी का भार संभालते हुए बापू अभी तक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है साकोली की तरफ से. और इस बार स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, बेहतरीन यहाँ पर. और ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर एक ही एंड पे खड़े थे और यहाँ एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने. थोड़ा सा तालमेल थोड़ा सा खराब यहाँ दोनों बल्लेबाजों का. नक्कीच, आणि फलंदाजाचा ताळमेळ चुकला, परंतु क्षेत्ररक्षकांचा ताळमेळ सुद्धा चुकला. अन्यथा धाव घेण्यासाठी दोन्ही यांच्या खेळाडूंना समसमान धावणं गरजेचं असते. या ठिकाणी रनआउट होऊ शकला असता आणि एमसी संघाला आणखी एक झटका लागू शकला असता. जे मोमेंटचा आपण विचार करतो ना, ते मोमेंट आपल्याला गॅदर करता आले पाहिजेत. हाफ चान्स फुल चान्स क्रिएट करता आले पाहिजेत. और इस बार बल्ला काफी तेजी के साथ घुमाया था, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में एक गेंद. और विकेट कीपिंग का भार संभालते हुए यहाँ पर इस टीम के वाइस कप्तान जावेद अंसारी कि यहाँ से वापसी करना आईसीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. विकेट से लेना होगा और डॉट गेंदें करनी होगी, क्योंकि साकुली की रफ्तार जो है वो काफी तेजी के साथ आगे निकलती हुई. और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है धाकड़ हिटर बल्लेबाज कमल. और हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे होंगे, खुद गेंदबाज है. और एक आसान सा कैच और ये चौथा विकेट लगा यहाँ पर एमसीसी साकोली को. कमल जाएंगे वापस पवेलियन की तरफ और बहुत ही बड़ा विकेट है ये. और हल्की सी वापसी यहाँ पर वाइसेल भी लाखनी की. डीजे और गेंदबाजी का भार संभालेंगे फिर से एक बार बापू. स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आए हैं रोहित, जो अपनी पहली गेंद फेस करेंगे. और ये गेंद देखिए, ये टेनिस क्रिकेट की सबसे बेहतरीन लेंथ है ये. वाइड यॉर्कर आउटसाइड द ऑफ स्टंप. ऑफ स्टंप के थोड़ी सी 5वें या 6ठे स्टंप पर गेंद को रोको. ये बहुत ही आसान है किसी भी गेंदबाज के लिए, अगर आपको मार खाने से बचना है तो. नक्कीच सोपी गोष्ट आहे, परंतु हा बॉल टाकणं तितकं सोपं नाही आहे. त्या ठिकाणी वाचणं सोपं आहे. आणि टेनिस क्रिकेट काय, क्रिकेटच्या कुठल्याही भागात हा बॉल चांगलाच आहे.
और इस बार बेहतरीन गेंद थी ये, क्या गेंद थी इस बार, ये इन स्विंग वाली गेंद थी, अंदर वाली गेंद थी। ओवर हुआ समाप्त, 5 के बाद में स्कोर जहां पहुंचा है 66, लॉस ऑफ 4 विकेट। ये स्कोर चलता हुआ यहां पर एमसीसी साकोली का। नक्कीच 66ला 4 अशा परिस्थितीमध्ये मागचं षटक खूप चांगलं राहिलं. गोलंदाज बापूचं ज्याने इकॉनॉमिकल बॉलिंग केली, धावांवर अंकुश लावला, एक विकेट सुद्धा प्राप्त केली आणि आता पुनरागमन करताना पाहायला मिळतो आहे टीम या मॅच मध्ये एमसीसी साकोली संघाविरोधात YCLB सातत्याने सृष्टी फाउंडेशन अशा प्रकारचे आयोजन करत असते, अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी होत असतात. और गेंदबाजी का भार संभालेंगे कि गेंदबाजी यहाँ पे रितेश झलके व्यक्तिगत करेंगे, पहला टीम के लिए करेंगे इस इनिंग का ये 6वां ओवर। अभी भी यहाँ पर 3 ओवर का खेल बाकी है, एक इंपॉर्टेंट 3 हो रही है क्योंकि मोमेंटम अभी शिफ्ट हो चुका है यहाँ पर YCLB लाखनी की तरफ। रन रोकना बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे छोटू, नॉन स्ट्राइक पर है रोहित, क्योंकि यहाँ पूरी तरह यहाँ पे प्रोटेक्शन है गेंदबाज के तौर पर आप देख सकते हैं। तो क्योंकि 5 फील्डर बाहर है 30 यार्ड घेरे के, लेकिन ग्राउंड ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे बड़े बड़े गैप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वो देखिए स्क्वायर लेग का फील्डर कहाँ है और मिड विकेट का फील्डर कहाँ है, इतने बड़े बड़े गैप्स है इस ग्राउंड पे। क्योंकि लाखनी का जो ग्राउंड है ना, ये बहुत ही अलग लेवल का ग्राउंड है, ये किसी ईडन गार्डन से कम नहीं है, क्योंकि सबसे तेज आउटफील्ड है लाखनी की। और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का यहाँ जैसे चाहते थे बल्लेबाज, और इसी बीच गेंद होगी यहाँ ये डॉट। और धीरे धीरे यहाँ पर हमारे ऑडियंस बढ़ते हुए, क्योंकि ऑडियंस के लिए खास करके इवेंट है ये, बड़ा इवेंट, बड़ा शो, मेगा शो। और स्ट्राइक पे फिर से छोटू, और ये स्लोवर वन, बेहतरीन स्लोवर था ये, डायरेक्ट हिट लगती है तो निश्चित रूप से काम तमाम है यहाँ पर। और ये 5वां विकेट यहाँ पे एमसीसी साकोली को। वापस पवेलियन यहाँ पे रोहित अपने डगआउट की तरफ। बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है, वहीं पर अब रनों पर अंकुश लगा है। क्योंकि वो मैंने ऐसा बहुत से बार देखा है, जैसे टाइम आउट जैसे होता है, अपने ड्रिंक्स ब्रेक करते हैं तो मोमेंट एकदम से टूट जाता है, ये हमेशा देखा है मैंने क्रिकेट में। और विकेट कीपर का भी चुस्त और मुस्तैद विकेट कीपर थे यहाँ पर जावेद अंसारी। और मैंने ये भी देखा है कि टीम के जो कप्तान थे संदीप बावनकुड़े, जब तक वो विकेट कीपर थे तब तक रनों की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही जावेद भाई आए उन्होंने पीछे से बहुत अच्छा हैंडल किया इस टीम को। निश्चित रूप से यहाँ पे मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाजी के लिए अब जावेद आए हैं, टीम के कप्तान है। और फिर से ये और पिच गेंद थी ये, लेकिन संपर्क उतना हुआ नहीं, और ये गैप में गेंद थी ये, मिड ऑन के और मिड विकेट के बीच में से गेंद को निकाला, एक छोटी सी दरार थी वहां पर, और ये रन मिलेंगे पूरे 4। कड़क शॉट ये 4 रन के लिए, क्योंकि और ये जो आउटफील्ड है यहाँ पर गेंद रुकना बहुत ही मुश्किल है किसी भी फील्डर के लिए, क्योंकि बहुत ही तेज है ये आउटफील्ड, सुपर फास्ट आउटफील्ड है ये लाखनी की आउटफील्ड। और ये अच्छा कमबैक यहाँ गेंदबाज का, बेहतरीन कमबैक यहाँ पे गेंदबाज रितेश झलके, एक जाने माने एक्सपीरियंस गेंदबाज। नक्कीच पिछली गेंद पर 4 रन लगे थे, लेकिन कहते हैं ना अक्सर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर गेंद छक्के और चौके के लिए नहीं होती। कुछ गेंदों को आपको क्रिकेट में सम्मान देना पड़ेगा, कुछ गेंदों पर हल्ला भी करना पड़ेगा। और इसी बीच फिर से एक बार स्लोवर वन, और यहाँ सिंगल निकाला दोनों बल्लेबाजों ने। और क्रिकेट का यही रूल है कि आपको सामने आपके सामने अगर जेमी एंडरसन हो तो आपको बॉल छोड़ना ही पड़ेगा विकेट कीपर तक। ये अक्सर जिमी एंडरसन को ऋषभ पंत ने छक्के मारते हुए हमने देखा है। यही करने का जरिया है कि हर चमकने वाली चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे ही हर गेंद छक्के और चौकों के लिए नहीं होती है। कुछ गेंदों को आपको सम्मान देना है। गेंदबाज क्या है कितना भी बड़ा हो, अगर वो खराब गेंद डालता है तो कोई भी गेंदबाज भी आके उसको छक्का मार सकता है।
और एक दिन की बात रही थी, कभी कभी गेंदबाजों का भी दिन बहुत खराब होता है। एक बार मैंने देखा टेनिस क्रिकेट के अंकुर सिंह का भी दिन बहुत खराब था, उन्होंने भी 30 रन खाए थे। और ये बेहतरीन गेंद, ये मैं इसी लाइन और लेंथ की बात कर रहा था कि टेनिस क्रिकेट की बहुत बेहतरीन लाइन लेंथ है ये। और इसी बीच ओवर हुआ समाप्त, 6 ओवर के बाद में स्कोर हुआ है 71, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। निश्चित रूप से आपने अंकुर सिंह की बात छिड़ी है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेनिस क्रिकेट का जो मुकाबला शारजा में होता, उस टीम के कप्तान रहे थे अंकुर सिंह। और अब तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया में उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई कप्तान है या कप्तान के तौर पर कोई गेंदबाज है। क्योंकि आप ऑल ओवर इंडिया के टेनिस क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों को पहचान लीजिए, ज्यादातर आपको कप्तान मिलेंगे बल्लेबाज या टॉप ऑर्डर के प्लेयर, लेकिन कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो कप्तानी इतनी सालों से कर रहा है। यही अंकुर सिंह की खासियत है और इसी के कारण कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश का झंडा अभी भी अंकुर सिंह पूरे इंडिया में लहरा रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़े खिलाड़ी है वो, और उनको मारने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे लाल नागपुर के शुभम मलिक, जिन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था, उनको अच्छा पेस किया था। क्योंकि दिन खराब होता सब कुछ होता है, क्योंकि युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाने के बाद ही स्टुअर्ट ब्रॉड रैंकिंग 1 पर आए थे। और इस बीच बेहतरीन शॉट, डाउन द ट्रैक शॉट खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन का फील्डर है मौजूद, रन मिलेगा यहाँ पर। एक अच्छे कमबैक की जरूरत है वाईसीएल भी लाखनी को, और वही अपना काम करते हुए गेंदबाज यहाँ पे पोलार्ड। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहाँ पर रोहित, और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे छोटू। गेंदबाज है पोलार्ड, सेकंड लास्ट ओवर इस इनिंग का ये। और ये बेहतरीन शॉट यहाँ पे, काफी फाइन खेला है, फील्डर वहां मौजूद, क्या 2 रन तो यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा तालमेल यहाँ दोनों बल्लेबाजों का, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज, क्योंकि विकेट के बीच दोनों बल्लेबाज काफी तेज भागते हैं। निश्चित रूप से रनिंग बिटवीन द विकेट को क्रिकेट में कल भी तवज्जो थी, आज भी उतना महत्व है और आने वाले कल में भी रहेगा। क्योंकि अगर चौके छक्के नहीं लगते तो आपको पारी बिल्ड करने के लिए सिंगल डबल लेना ही जनाब, आप कितने भी बड़े क्यों हिटर ना हो, लेकिन आपको सिंगल डबल को तवज्जो देनी ही पड़ेगी, क्रिकेट चाहे कौन सा भी हो। क्योंकि सिंगल डबल का महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे क्रिकेट कोई भी क्यों ना हो। और इस बार तेजी के साथ बल्ला तो घुमाया, लेकिन संपर्क उतना खास हुआ नहीं, और अंपायर का इशारा है यहाँ पर नो बॉल है। ये जर्क का नो बॉल है। ये पोलार्ड ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 जर्क किए अभी तक इस मैच में, और बिना ऑब्जेक्शन डायरेक्ट नो बॉल दिया जाएगा अगर कोई बॉलर जर्क करता है तो। और इसी बीच यहाँ पर 1 रन। निश्चित रूप से विदर्भ टेनिस क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, हालांकि अब पिछला समय बीत गया है, अब नए समय में हम अब आगे चल रहे हैं, तो ये कुछ चेंजेस विदर्भ टेनिस क्रिकेट में आते हुए नजर आएंगे। और स्ट्राइक पे फिर से एक बार जावेद, और इस बार फिर से यहाँ पर नो बॉल है, ये फिर से ये जर्क का नो बॉल है। और ये तीसरा नो बॉल है अब शुभम की ओर से। देखिए आईसीसी के नियमों के तहत आपको हाथ को पूरी तरीके से 360 डिग्री रोल करना होगा, तब जाके आप गेंद रिलीज करते हो। और अगर उससे पहले हाथ थोड़ा सा बेंड होता है तो आपको अंपायर दंडित करेंगे, वही कर रहे हैं अंपायर। और इसी बीच यहाँ पर एक वापसी की जरूरत है पोलार्ड को, एक फ्रेश ऑन गेंदबाजी की जरूरत। स्ट्राइक पे फिर से जावेद, और ये जड़ में गेंद थी, ये और कर गेंद थी, लेकिन फिर से यहाँ पर ये नो बॉल है, ये और फिर से यहाँ पे जर्क का नो बॉल है। ये इस टूर्नामेंट में जर्क अलाउड नहीं है, और ये बैक टू बैक 3 नो बॉल है। ये निश्चित 3 गेंद अब नो बॉल, यानी कि अब शायद गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आ सकते इस ओवर में, और वही अंपायर का फैसला है। और देखिए आप नियम के तहत खेलेंगे तो आप बख्श दिए जाएंगे। एक आपको 2 बार वार्निंग दी गई, फिर भी आप नहीं संभले, तो अब आपको गेंदबाजी से हटना पड़ेगा। अच्छा फैसला अंपायर द्वारा, क्योंकि इससे जर्क अलाउड नहीं है, और अंपायर खास करके यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अंपायर हमारे अनुभवी अंपायर है, जानते हैं कि यहाँ पर जर्क अलाउड नहीं है, तो आप जर्क नहीं कर सकते, आप हाथ का कोन नहीं बना सकते, ज्यादा हाथ बेंड नहीं कर सकते। 79 रन 79, लॉस ऑफ 5 विकेट इस मुकाबले में। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे अभी यहाँ से जीतू, जो इस ओवर को पूरा करने आएंगे वाईसीएल भी लाखनी की तरफ से। दर्शकों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सृष्टि फाउंडेशन प्रेजेंट लाखनी प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट के प्रायोजक सेवक जी वागाए पाटिल सर, साथ ही साथ
स्वाति जी वागाए पाटिल। और स्ट्राइक पे फिर से एक बार छोटू गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पर इस ओवर को जो कोटा है वो पूरा करेंगे यहाँ जीतू, क्योंकि काफी टेंशन में दिख रहे हैं यहाँ पर वाईसीएलबी के कप्तान और वाइस कप्तान, क्योंकि यहाँ वापसी की पूरी वापसी की यहाँ पर गुंजाइश है। वाईसीएलबी के जो खेमा है काफी टेंशन में, फील्ड सेट करते हुए यहाँ पर टीम के कप्तान। और मुझे लगता है कि फील्ड सेट नहीं कर रहे थे, नो बॉल आया, इसी कारण फील्ड चेंज नहीं होगी और वही देख रहे थे अब कप्तान। और ये तो मलिंगा वाला एक्शन था, लेकिन ये नो बॉल होगा क्योंकि ये पिच के बाहर गेंद लैंड हुई है, इस वजह से ये नो बॉल है। ये निश्चित ये रूप से लगातार 14 नो बॉल है ये। आईसीसी के नियमों के तहत अब जो सुधारित नियमावली आई है, अगर आप पिच के बाहर गेंदबाजी करते हो, गेंद अगर पिच होती है तो नो बॉल रहेगी, और वही डिसीजन अंपायर द्वारा आता हुआ, क्योंकि अंपायर हमारे अनुभवी अंपायर है ये। और ये फिर से एक बार ये फ्री हिट की गेंद होगी, और ये फिर से एक बार पिच के बाहर गेंद है ये। पिच के बाहर अगर डायरेक्ट लैंड होती है गेंद तो ये नो बॉल दिया जाएगा, और वही अपना काम करते हुए यहाँ दोनों अंपायर। अब तक 5 नो बॉल आई है और थोड़ा सा चिंता का समय है, अब चिंता का विषय है। अगर इस तरह से अब गेंदबाजी होगी वाईसीएल-बी के लिए, तो जो मुकाबले में मोमेंटम बनाया था वो हाथ से छूट सकता है। 81 रन संख्या, लॉस ऑफ 5 विकेट। 4 ओवर के बाद में जो मोमेंटम जो मिला था टाइम आउट के बाद, वो मोमेंटम कुछ 2-3 ओवर के लिए मोमेंटम आया था, लेकिन इस ओवर में वो मोमेंटम गवा दिया है वाईसीएल के गेंदबाजों ने, और ऐसी उम्मीद हम रखते नहीं है। हालांकि नरेंद्र भाऊ ने वो मोमेंटम को गवाया था एक बार रन खा के, लेकिन गेंदबाज है, मार तो यहाँ डेलस्टेन भी खाता है। एक अच्छा दिन है और एक खराब दिन भी रहता है किसी भी गेंदबाज का, लेकिन वाईसीएल-बी का ये होम ग्राउंड है तो उनके लिए ज्यादा एडवांटेज होना चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और फिर से एक बार गेंदबाजी नरेंद्र भाऊ, फिर से एक बार गेंदबाजी में बदलाव। स्ट्राइक पर है छोटू, गेंदबाज नरेंद्र मेश्राम, चेंज हो गया। और ये बेहतरीन शॉट, ये 1 बाउंस 4 रन। शेलार कंस्ट्रक्शन का बैनर है उसके ऊपर से निकलता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए। और पूरी तरह यहाँ पे मोमेंटम हासिल करती हुई यहाँ एमसी साकोली की टीम। निश्चित रूप से बीच में ऐसा पड़ा हुआ था जहाँ पे रन नहीं बदल रहे थे, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि कोशिशों का हल निकलता है, आज नहीं तो कल निकलता है। क्योंकि 2 खराब गेंदें जो है वो मोमेंटम तो मैच का मोमेंटम एकदम तोड़ के रख देती है, और वही हुआ यहाँ पर वाईसीएल-बी के साथ में, क्योंकि लगातार अच्छी गेंदबाजी किया था 4 ओवर के बाद वाईसीएल ने, लेकिन उसके बाद में एक खराब ओवर। और ये फिर से एक बार शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, थोड़ा खींच के डाला था इस गेंद को, रन मिलेगा यहाँ पर एक। और अभी तक का काफी महंगा ओवर आता हुआ ये इस इनिंग का ये 7वां ओवर। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार जावेद। और मुझे लगता है कि 5 गेंदे अब तक 4 गेंदे इस ओवर की हुई है, और स्कोर हुआ है 86। स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार टीम के कप्तान जावेद, और ये ऑफ के बाहर से घसीटा, लपेटा और डिपॉजिट किया सीधा क्राउड में, ऑडियंस के ऊपर से निकलता हुआ ये चमचमाता हुआ फ्लैट छक्का यहाँ 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट ये। निश्चित रूप से क्या ये शॉट लगाया था, जैसे कि मानो जावेद ने अब एबीडी के थोड़ी सी याद दिला दी है। ऑप्टम के बाहर चल के आए, ये शॉट, ये ताकत, ये नजाकत, 6 रन बटोरते हुए बल्लेबाज जावेद। और इस बार फिर से संपर्क हुआ नहीं, अच्छी वापसी यहाँ नरेंद्र भाऊ की, और इसी बीच रन मिलेगा यहाँ पर एक, और ओवर हुआ समाप्त। 7 ओवर के बाद में स्कोर हुआ है 93, लॉस ऑफ 5 विकेट। ये स्कोर चलता हुआ एमसीसी साकोली का, और इस इनिंग का जो आखिरी ओवर है उस आखिरी ओवर का रोमांच अभी भी बाकी है, और ये प्रेशर वाला मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ की सभी जो मैचेस है वो नॉकआउट मैचेस है, इसलिए करो या मरो की परिस्थिति रहती है चाहे कोई भी क्यों ना टीम हो। और वाईसीएल का डगआउट देखिए, बहुत टेंशन में है वाईसीएल का डगआउट। 93 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 7 ओवर का खेल पूरा हुआ।
अगर यहाँ से आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती है तो वाईसीएल की कोशिश होगी अब 100 के अंदर रोकने की। और टेंशन होना लाजमी है क्योंकि 4 ओवर के बाद आपने कमबैक किया था, लेकिन फिर से एक बार रेत की तरह वो कमबैक हाथों से फिसला है। जो पकड़ बनाई थी वो पकड़ फिर से एक बार छूटी है। और यही तो क्रिकेट है। हम क्रिकेट में कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं सकते। इसका जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है और यहाँ पे हर वो प्रेडिक्शन फेल है जो हम तुम मैदान के बाहर बैठकर करते हैं। और गेंदबाजी का फार संभालेंगे फिर से रितेश। और हमारे जो साथी कमेंटेटर है आरजे सर, उनका भी मानना ये है कि क्रिकेट जो है अनिश्चितता का खेल है, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक हवा का झोंका है क्रिकेट, जो एक ओवर में मैच एक कभी इधर तो कभी उधर लेके जाता है। क्योंकि क्रिकेट में आप फ्यूचर नहीं देख सकते कि क्या होने वाला है। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे, इस इनिंग का करेंगे आखिरी ओवर। गेंदबाज रितेश झलके, स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे जावेद। इनिंग का ये आखिरी ओवर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। इस ओवर में अगर आप 100 के अंदर अगर रखते हो बैटिंग टीम को, अगर रोकते हो तो आप गेम में इन्वॉल्व रहोगे। और इस इनिंग का आखिरी ओवर का भार संभालते हुए टीम के बेहतरीन गेंदबाज रितेश, स्ट्राइक पर है जावेद, तगड़े हिटर बल्लेबाज। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और गेंद हुई यहां पर ये डॉट। लगातार यहां पर माहौल बनता हुआ, क्योंकि आज का ये चौथा जो दिन है और ये पहला मैच इसे चौथे दिन का। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है फिर से एक बार टीम के कप्तान जावेद। 5 गेंदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 गेंदे है ये। और ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, फील्डर है मौजूद मिड ऑफ पर, फील्डर का भी तेज तर्रार फील्डर मौजूद, फील्डर का नाम है राकेश बिल्डर। और इसी बीच रन मिलेगा यहां पर एक। स्ट्राइक पर बल्लेबाज छोटू जो काफी समय से क्रीज पर मौजूद। स्कोर हुआ है 94, 4 गेंदे बाकी है। लगभग अगर 100 का आंकड़ा छूती है एमसी साकोली की टीम तो फेवरेट के तौर पे रहेगी, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है 4 गेंदों में। ये बेहतरीन गेंद थी, स्लोवर 1 गेंद थी ये, एक टाइप की और फिश गेंद थी। और इसी बीच मिलेगा केवल 1 रन। 3 गेंदों में आए केवल 2 रन। अभी तक तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी किया है रितेश झलके ने। और स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज फिर से एक बार जावेद। और ये अंपायर का इशारा, नो बॉल है ये फ्रंट फुट का नो बॉल है ये, और स्टेप का नो बॉल है। और यहाँ 2 रन भाग के यहाँ पूरे कर दिए दोनों बल्लेबाजों ने। विकेटों के बीच काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ बहुत ही तेज है दोनों बल्लेबाजों की। और इसी बीच ये गेंद पे होगी फिर से एक बार फ्री हिट। लगभग इस मैच में 8 या 9 फ्री हिट मिली है यहाँ बल्लेबाजों को। ये ओवर स्टेप का नो बॉल है और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार जावेद। गेंदबाज है रितेश। और यहाँ शफल किया था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुके थे यहाँ बल्लेबाज, और ये डंडा उखाड़ लिया यहाँ पर, लेकिन ये गेंद है फ्री हिट की, इस वजह से यहाँ विकेट नहीं मिलेगा और गेंद होगी यहाँ पर डॉट। ये आखिरी ओवर है और अभी तक ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को। आपको क्या लगता है इस बारे में, एक अच्छा ओवर हो सकता है ये? निश्चित रूप से अब तक तो अच्छा ओवर घटा है, जहाँ पे इस ओवर में अब तक काफी कम रन खर्च किए हैं गेंदबाज रितेश ने। और नेक्स्ट मुकाबला जो होगा टीम वाईसीएल और उनके सामने होगी सारथी 11। और ये लोअर फुल टॉस ये गेंद थी, फील्डर है मौजूद सीधा मिड विकेट के हाथों में, और काफी समय के बाद में लगा ये विकेट। और जावेद वापस जाएंगे पवेलियन, और इसी के साथ ये अच्छा ओवर वाला मुकाबला टीम वाईसीएल और टीम सारथी 11 अपना प्लेइंग 11 सबमिट करना है। और सभी दर्शकों को बता दूं कि इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वाईसीएल एक होम टीम, उनके सामने सारथी 11, जिस टीम में आपको नजर आएंगे पुणे के कई सारे नामचीन खिलाड़ी, जिसमें दत्ता पवार, सनी कस्बे, अमित तांबे जैसे
काफी मशहूर खिलाड़ी नजर आएंगे खेलते हुए। दत्ता पवार का पिछला सीजन काफी अच्छा गया था। सुप्रीमो हो, रत्नागिरी चापी ट्रॉफी हो, बड़े बड़े प्रतियोगिता में रन बनाए थे। सनी कस्बे ने अपने गेंदबाजी का परचम पिछले सीजन में काफी लहराया है। और इसी के साथ ये अंपायर का इशारा होगा, यहाँ वाइड लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। एक अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने वहां गेंद को और रन मिलेगा यहाँ पर। एक स्कोर जहां पहुंचा है 99। इनिंग का ये आखिरी बॉल बाकी है और इसके बाद जो होने वाला मैच है वो तूफान से कम नहीं है, क्योंकि सारथी के जो कप्तान है उन्होंने बहुत बेहतरीन टीम सेट किया है इस इवेंट के लिए। और ये अच्छा शॉट है लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में होगा ये शॉट और एक आसान सा कैच और इसी के साथ हुई है पारी समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए यहाँ पर एमसीसी साकोली ने 99 और जीत के लिए चाहिए 100। लगभग 100 रन चाहिए 8 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड जो रन रेट रहेगा इस मैच को जीतने के लिए वो रहेगा 12.25 होगा। एक बहुत ही बेहतरीन नक्कीच प्रेक्षकों, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे पुन्हा एक वेळ सृष्टी फाउंडेशन प्रेझेंट। आप देख रहे हैं लाखनी प्रीमियर लीग 2023। या स्पर्धेचे प्रायोजक सन्माननीय सेवकजी वाघाई पाटील सर, त्याचबरोबर सन्माननीय सौभाग्यवती स्वातीताई वाघाई पाटील, सेवा HP गॅस सर्व्हिस यांचं महत्त्वाचं स्पॉन्सरशिप या स्पर्धेला आहे। सृष्टी फाउंडेशन यांच्या वतीने लाखनी प्रीमियर लीग या स्पर्धेचं दर्जेदार आयोजन। नेक्स्ट मॅच टीम YCL A आणि टीम सारथी 11 लाखनी दोन संघादरम्यान असेल। कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपला 11 अंतिम 11 संघ सबमिट करा आणि नेक्स्ट मॅच मध्ये सारथी 11 संघामध्ये आपल्याला पुणे अहमदनगर परिसरातील खेळाडू खेळताना पाहायला मिळतील। तर या मॅच मध्ये 100 धावांचं लक्ष्य आहे MCC संघाचं टीम YCL B संघासमोर। तर बघायचं आहे दुसऱ्या डावामध्ये आता YCL B या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे करेल। चला YCL B बॉल सिलेक्ट करा, YCL A 11 सिलेक्ट सबमिट करा आणि टीम
स्ट्राइक पे जीतू, नॉन स्ट्राइक पे रितेश झलके। मैच यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ 2 ओवर का सर्कल। और इसी बीच ये दूसरी इनिंग चालू होती हुई, और इसके बाद जो होने वाला मैच है वो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। और इस बीच बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद, क्या रोक पाएंगे इस गेंद को? और इसी के साथ शुरुआत मिलती हुई इस चौके के साथ 4 रन के लिए। और वाइसिल बी का प्लान यही होगा कि बॉल जल्द से जल्द पुराना किया जाए, क्योंकि उनको बड़े शॉट खेलने की सख्त जरूरत स्ट्राइक पर। और इस बार ये बेहतरीन लाइन और लेंथ दी है सिर्फ विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज की, क्योंकि शुरुआती 2 ओवर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके दोनों टीमों के लिए। उस पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना होगा वाइसिल बी लाखनी को। और फिर से एक बार इनसाइड आउट कवर के ऊपर खेलना चाहते हैं बल्लेबाजी, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले का। एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज है बबलू, जो बल्ले से दूर रख रहे हैं गेंद को। और ये बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा पॉइंट के हाथों में, रनआउट का खतरा। यहाँ डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से काम तमाम था, लेकिन थ्रो का भी दूर किया। और इसी बीच यहाँ 2 रन भाग के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और अंपायर का मानना है कि यहाँ केवल 1 रन मिलेगा, और 2 रन है। और इसी बीच गेंद टकराई पैरों से, काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच। और अंपायर का इशारा होगा यहाँ नो बॉल। ये ओवर स्टेप का नो बॉल है, और इस गेंद पे होगी फ्री हिट। ये पहले ही ओवर पे यहाँ फ्री हिट मिलती हुई, यहाँ इस टीम को फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना होगा अभी बल्लेबाज रितेश झलके को। और जर्क का नो बॉल है ये, और इसे टूर्नामेंट में जर्क अलाउड नहीं है। और स्ट्राइक के बल्लेबाज रितेश झलके, फ्री हिट की ये गेंद, मुफ्त की ये गेंद स्टैंड में डिपॉजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रितेश झलके को। फील्ड में थोड़ा बदलाव करते हुए, क्योंकि स्ट्राइक अगर रोटेट होती है तो आप फील्ड में बदलाव कर सकते हैं। स्ट्राइक में रितेश, रिवर्स शॉट, स्विच हिट खेलना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और गेंद हुई यहां पर ये डॉट। अच्छा कमबैक यहां पर गेंदबाज है बबलू। और ये अच्छी शॉट खेला यहां पर, फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से, फील्डर है गेंद के पीछे, दूसरी की मांग है यहां पर, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लेकिन फील्ड, और तीसरी की मांग, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, विकेट के बीच काफी तेज, ऐसा लग रहा है कि मानो रेस के घोड़े भाग रहे हो। बेहतरीन तालमेल यहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और 3 रन भाग के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी बीच ओवर हुआ समाप्त, 1 के बाद में स्कोर जहां पहुंचा है 11 विदाउट लॉस विकेट। स्कोर हुआ है 11 1 ओवर के बाद। विजय।
और इसी तरह की शुरुआत की जरूरत थी यहाँ पर वाईसीएल लाखनी को। और गेंदबाजी फिर से एक बार शुभम, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन किया था, लेकिन सामने है रितेश झलके, एक बहुत बड़ा चैलेंज। और ये लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ वाइड। जैसे ही लेग स्टंप के बाहर की अगर गेंद करोगे आप तो अंपायर की बाहें जरूर फैलेगी। हमारे अंपायर जो है काफी अनुभवी अंपायर। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार रितेश। और एक खराब गेंद थी, आधे पिच में गेंद थी और उसको डिपॉजिट किया सीधा क्राउड में। और क्या शॉट है ये, सुल्तानी छक्का यहाँ पे रितेश झलके के बैट से, क्योंकि रितेश झलके ऐसे खिलाड़ी है कि ये इनको अगर आप खराब गेंदबाजी करोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं आपको। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार रितेश झलके, एक ताबड़तोड़ हिटर बल्लेबाज, एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है रितेश। और फिर गेंद थी और लेकिन सीधा मिड ऑफ के हाथों में खेल दिया, क्योंकि मिड ऑफ का जो खिलाड़ी है वो 30 यार्ड घेरे के अंदर है, इस वजह से कोई रन मिला नहीं यहाँ पे। और इसी बीच गेंद होगी यहाँ पर ये डॉट, एक जाने माने खिलाड़ी हमारे इस लाखनी एरिया के। और गेंदबाज है शुभम, शुरुआत काफी बेहतरीन मिलती हुई वाईसीएल लाखनी को। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को लपेटना चाहते थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। लगातार 2 गेंदे डॉट। फिर से यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ यहाँ साकोली एमसीसी के पास में। अभी मोमेंटम इस मैच का, लेकिन ये मैच का रुख है जो कभी भी बदल सकता है। और इस बार गेंद टकराई पैरों से और यहाँ 1 रन की मांग और 1 रन की प्राप्ति। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे यहाँ पर जीतू, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये, एक पावरफुल हिटर बल्लेबाज जो वाईसीएल लाखनी की तरफ से इनको खास करके बुलाया गया है। गेंदबाजी यहाँ शुभम, एक बड़ा मैच है ये दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ जो मैच खेले जा रहे हैं सभी मैचेस जो है वो नॉकआउट मैचेस है, क्योंकि जो भी मैच हारेगा वो सीधा बाहर हो जाएगा। ओवर की आखिरी गेंद, और इस बार संपर्क उतना खास हुआ नहीं जैसा चाहते थे यहाँ बल्लेबाज। और इसी बीच डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ निश्चित रूप से काम तमाम था। और इसी बीच ओवर हुआ समाप्त। 2 के बाद में स्कोर है 24 विदाउट लॉस विकेट, ये स्कोर है यहाँ वाईसीएल लाखनी का। स्कोर यहाँ जहां पहुंचा है 24। यहाँ से जीतने के लिए अभी भी चाहिए इस मैच को 76 रन चाहिए यहाँ से मैच जीतने के लिए। 6 ओवर का अभी भी खेल बाकी है और काफी अच्छी शुरुआत मिल चुकी है यहाँ पर वाईसीएल लाखनी को। वो एक बड़े शॉट का मैच है ये, यहाँ पर हर गेंद पे प्रहार करना होगा क्योंकि विकेट्स अभी भी हाथ में है वाईसीएल लाखनी के। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे गेंदबाजी यहाँ पर छोटू। अनूप पीयूष और गेंदबाजी का भार संभालेंगे गेंदबाजी पीयूष। व्यक्तिगत पहला, टीम के लिए तीसरा। और प्रोटेक्शन खुल चुका है, सीधा मिड ऑफ के हाथों में ये गेंद और ये पहला विकेट लगा वाईसीएल लाखनी को।
और एक अच्छा कैच वहां पे मिड ऑफ पर, और इसी बीच वाईसीएल लाखनी को लगता हुआ ये पहला झटका, और वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए बल्लेबाज जीतू। और नए बल्लेबाज आए हैं, इस ग्राउंड की शान है ये, इस ग्राउंड के प्रॉपर सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, एक बड़े मैच के बहुत बड़े खिलाड़ी जावेद अंसारी। सभी की जो निगाहें हैं जावेद भाई के ऊपर टिकी हुई है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे जावेद, गेंदबाज है पीयूष। सभी की जो निगाहें इस मैच पे जावेद के ऊपर टिकी हुई है। और इसी के साथ अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं होगा, गेंद होगी यहां पर डॉट। अख्तर अंसारी। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार जावेद, गेंदबाजी यहाँ पीयूष। इस इनिंग का ये तीसरा ओवर चलता हुआ, और इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया, रन मिलेगा यहाँ पर एक। बड़े शॉट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है वाईसीएल बी को यहाँ से अगर मैच जीतना है तो, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला जो मैच है एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, वाईसीएल वर्सेस सारथी 11 लाखनी के बीच खेला जाएगा इसके तुरंत बाद मुकाबला। और सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि उस मैच के लिए जो सारथी 11 के जो स्पॉन्सर है, उन्होंने काफी बेहतरीन टीम बनाई है इस इवेंट के लिए, खास करके पुणे से प्लेयर बुलाए गए प्रॉपरली। और रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज और विकेट कीपर, यहाँ दोनों बीट, दोनों को ये गेंद समझ में नहीं आई, और रन मिलेंगे यहाँ पर 4। ये 22 के रूप में आता हुआ चौका, ये बैट का लगा है। और गेंदबाजी का भार संभालते हुए फिर से एक बार पीयूष, अभी तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी किया है पीयूष ने, एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज है ये। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार रितेश, एक प्रॉपरली बहुत ही तगड़े हिटर बल्लेबाज है रितेश। और इस बार अपील बहुत ही जोरदार होगी, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल है, क्योंकि बल्ले का किनारा लगा था, क्योंकि आवाज तो यहां तक आया था कमेंट्री बॉक्स तक, क्योंकि बहुत ही मोटा किनारा लगा था बल्ले का। और एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ रितेश झलके को, और नो बॉल है। तो इस गेंद पे है फ्री हिट, क्योंकि वाईसीएल का जो खेमा है, वाईसीएल बी का थोड़ा सा नर्वस दिखता हुआ उनका खेमा, हारने का टेंशन लेता नहीं है वाईसीएल का खेमा, क्योंकि उनके लिए हारना एक कॉमन सी बात हो चुकी है अभी। फुलटॉस गेंद, लेकिन फ्री हिट का उतना ज्यादा फायदा मिला नहीं जैसा चाहते थे यहाँ बल्लेबाज, क्योंकि हर बार मैंने देखा है यहाँ पर कि फ्री हिट का ज्यादा फायदा मिला ही नहीं है बल्लेबाजों को। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार जावेद, स्ट्राइक पर जावेद। रिवर्स शॉट खेला है, फील्डर वहां मौजूद, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग है, और इसी बीच रन मिलेगा यहाँ एक। और इसी बीच ओवर समाप्त, 3 के बाद में स्कोर है 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। ये स्कोर है यहाँ पर वाईसीएल लाखनी का। जीत के लिए चाहिए 100 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 8 ओवर में।
तो बल्लेबाजों के लिए आसान होगा बड़े शॉट खेलना, और खास करके जावेद जैसे बड़े हिटर बैट्समैन के लिए। शॉट पीछे गेंद दी लेकिन संपर्क जैसा हुआ नहीं जैसा चाहते थे जावेद। दोनों फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाला यहाँ जावेद ने, और ये 4 रितेश, एक बड़े पार्टनरशिप की जरूरत, एक बड़े साझेदारी की जरूरत वैसे लागने को। स्ट्राइक में फिर से एक बार जावेद, और ये पैरों पे गेंद थी उसे खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथों में। रन मिलेगा यहाँ एक, क्योंकि अभी दोनों एंड से बड़े शॉट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बल्लेबाजों के लिए, रितेश और जावेद के लिए, क्योंकि दोनों टीमें एक बहुत ही बेहतरीन टीम है। एक अच्छा मैच देखने को मिला है, एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है ये, क्योंकि वैसे लाखनी की जो टीम है ये आखिरी तक मैच छोड़ती नहीं है, ये आखिरी तक लड़ने वाली टीम है वैसे लाखनी। और ये डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर है मौजूद, रन मिलेगा यहाँ एक, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को प्रहार करना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यहाँ से बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी, खास करके जो पंकज कपड़ा बाजार का जो एंड है उस एंड से बड़े शॉट खेलना होगा अभी जावेद और रितेश को। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे फिर से एक बार जावेद, शॉट पीछे गेंद थी लेकिन संपर्क वैसा हुआ नहीं जैसा चाहते थे यहाँ बल्लेबाज। गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर साकोली एमसीसी की तरफ से। गेंदबाजी अमित सिंह का ये 4था ओवर, क्योंकि बड़े शॉट की तलाश तो कर रहे बल्लेबाज है, लेकिन गेंद और बल्ले का जो संपर्क है वो उतना खास हो नहीं रहा जैसा चाहते थे यहाँ बल्लेबाज। रितेश झलके और जावेद दोनों बहुत ही बड़े बल्लेबाज इस पिच के। और ये गेंद को खोद के निकाला लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में, और इसी बीच रन यहाँ एक। अभी तक अभी तक काफी बेहतरीन ओवर आता हुआ ये, क्योंकि जो रिक्वायर्ड जो रन रेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, अस्किंग रेट। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, बड़ा शॉट ढूंढना होगा जावेद को, बड़े शॉट की तलाश रहेगी इस आखिरी गेंद पे। स्ट्राइक पे रहेंगे जावेद, और ये फिर से एक बार पुल दो खेला लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में, और रन मिलेगा यहाँ पर केवल एक। और इसी बीच ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद में स्कोर जा पहुंचा है 41। 4 ओवर के बाद में स्कोर है 41, लॉस ऑफ 1 विकेट।
और गेंदबाजी का भार संभालेंगे पीयूष। और ये बल्ला काफी तेजी के साथ घुमाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का यहाँ जैसा चाहते थे जावेद। और अंदरूनी किनारा लगा और 1 रन मिलेगा यहाँ बल्लेबाज को। गेंदबाज है पीयूष, इनिंग का ये करेंगे 5वां ओवर, उनका व्यक्तिगत ये दूसरा ओवर है। स्ट्राइक पे बल्लेबाज रहेंगे बल्लेबाज रितेश झलके, जिनसे काफी उम्मीद है वाईसीएलबी के खेमे को बड़े शॉट खेलने की जरूरत। और इस बार फिर से एक बार बल्ला चलाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का। और फिर से होगी यहाँ पर डॉट गेंद। लगातार अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एमसीसी साकोली की तरफ से। जो हमने सोचा था कि वाईसीएल लखनऊ को यहाँ पर होम एडवांटेज मिला, लेकिन वाईसीएल लखनऊ ने एक्स्ट्रास काफी खर्चे किए थे और एमसीसी साकोली के गेंदबाजों ने बहुत ही कंट्रोल रखा अपने एक्स्ट्रास पे और रिवर्स शॉट खेला लेकिन रन मिलेगा यहाँ पर केवल 1। और इसी बीच धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाईसीएल लखनऊ का। लगातार 3 गेंदें जो की अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाज है पीयूष, क्योंकि हर ओवर में यहां से 2 बड़े शॉट खेलना बहुत ही जरूरी वाईसीएल लखनऊ को ये मैच जीतना है तो। और ये बटलर वाला शॉट है, ये स्कूप शॉट है। यहाँ पर लगभग फील्डर तो पहुंच चुके थे गेंद तक, ऑलरेडी गेंद को कैरी भी किया था लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके। और इसी बीच रन मिलेगा यहाँ पर 1। ये इस ग्राउंड के बॉस है जावेद अंसारी, लेकिन उतना खासा उनका परफॉर्म रहा नहीं है इस मैच में जैसे हम उम्मीद रख रहे थे जावेद से, क्योंकि बहुत ही बड़े मैच के खिलाड़ी है जावेद। और इसी के साथ ये क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, लेग के बाहर ये गेंद और अंपायर का इशारा है वाइड। और फिर से यहाँ पे पुल करना चाहते थे, फिर से संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। और फिर से विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद। गेंदबाज जो है काफी चुस्त गेंदबाज पीयूष, जिन्होंने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है। उनका व्यक्तिगत ये दूसरा ओवर है, जिन्होंने हाथ खोलने का मौका दिया ही नहीं है बल्लेबाजों को, क्योंकि हर गेंद पे बड़ा शॉट ढूंढना होगा अभी बल्लेबाजों को। दोनों काफी बेहतरीन बल्लेबाजी लखनऊ के। और ये पावरफुल शॉट है, बेहतरीन शॉट है, ये स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला ये शॉट, काफी समय के बाद में आया ये 6 रन, फ्लैट छक्का है, मैक्सिमम 6 रन रितेश के बैट से निकलता हुआ ये 6। और स्कोर जहां पहुंचा है 51। 18 गेंदों में चाहिए 150 रन इस मैच को यहां से जीतने के लिए, अगर ये मैच जीतना है तो 18 गेंदों में चाहिए 150। गेंदबाज है यहाँ पर अमित, स्ट्राइक पे रहेंगे जावेद। अभी बड़े शॉट की जरूरत है, मैच यहां से जीतना है तो गेम ऑन है। ये एक मोमेंटम की जरूरत है यहाँ पर वाईसीएल लखनऊ को, बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी है यहाँ से। और स्ट्राइक पे गेंदबाज रहेंगे जावेद, बड़ा शॉट खेलना बहुत जरूरी है जावेद को। और ये गेंद, ये सटीक गेंद थी, ये परफेक्ट यॉर्कर थी, ये गेंद सीधे ब्लॉक होल में किया था। इस गेंद को कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास इस गेंद को क्या आप बड़ा शॉट खेल सके। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज अमित, एक बेहतरीन गेंदबाज, प्रॉपर गोंदिया के गेंदबाज है ये। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार रितेश, जो क्रीज पर सेट हो चुके हैं, उनको पूरी तरह भी फुटबॉल दिखता होगा, काफी समय से मौजूद है क्रीज पर। और ये हवा में क्या लॉन्ग ऑन के हाथों में जाएगी गेंद, लेकिन ये ड्रॉप कैच होता हुआ यहाँ पर। ये एक आसान सा कैच था, ये एक रेगुलर कैच था, ये लॉन्ग ऑन के हाथों में था ये कैच, लेकिन इस गेंद को
ये कैच यहाँ पे ड्रॉप किया फील्डर ने। क्या ये कैच क्या मैच हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा विकेट था ये, रितेश झलके का विकेट था ये। और स्ट्राइक पे रहे फिर से एक बार जावेद। और अच्छी शॉट, लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में। रन मिलेगा यहाँ पर केवल एक। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर एमसीसी साकोली की तरफ से। हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे यहाँ बल्लेबाजों को। और यहाँ बल्लेबाज चेंज किया है वाईएसएलबी के कप्तान ने। खुद जावेद यहाँ पर वापस जाएंगे पवेलियन और उनकी जगह लेने आए विपुल। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से एक बार रितेश। और फिर से गेंद टकराई पैरों से और एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी कोशिश वहां पर। और इसी बीच एक एक रन से यहां पर घड़ा नहीं भरेगा, बड़े शॉट की जरूरत है। नए बल्लेबाज आए हैं विपुल, बल्लेबाजी का भार संभाले हुए पहली बार स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाजी का भार संभालते हुए गेंदबाज है यहां पर अमित। स्ट्राइक पे बल्लेबाज विपुल। और ये अच्छा शॉट खेला है, क्या दूसरे की मांग होगी और दूसरे की प्राप्ति। बढ़िया तालमेल यहां दोनों बल्लेबाजों का। विकेट के बीच काफी तेज भागते हैं दोनों ये रितेश और विपुल। इनिंग का ये छठा ओवर चलता हुआ। बड़े शॉट की तलाश अभी भी चलती हुई वाईएसएलबी लाखनी की तरफ से। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार विपुल। और ये अच्छा शॉट है लेकिन सीधा पॉइंट के हाथों में, और इसी के साथ विकेट। और ये वाईएसएलबी को लगता हुआ ये दूसरा विकेट। विपुल वापस पवेलियन। और इसी के साथ ये विपुल जाएंगे वापस पवेलियन। बॉलर नेम और गेंदबाजी का भार संभालेंगे मधु। व्यक्तिगत पहला टीम के लिए इस इनिंग का ये 7वां ओवर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज और इसी के साथ रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे और इसी बीच विकेट मिलता हुआ यहां पर फिर से एक बार। और ये काफी समय के बाद जिनके बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे ऑडियंस, वो बल्लेबाज यहां पर आता हुआ मैदान के बीच। लाखनी के रोहित शर्मा, मुकुल वैद्य। डीजे मत बजा बोलना उनको। और इसी के साथ यहाँ पर रन मिलेगा यहाँ एक। और पूरी तरह एमसीसी के टीम यहाँ पर यहाँ भी होती हुई।
और अच्छी शॉट, लेकिन रन मिलेगा यहाँ पर एक, और दूसरी की क्या मांग होगी यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर ये 4 रन, खराब फील्डिंग के चलते यहाँ पर 4 रन मिलते हुए वाइसेल भी लाखनी को। और पूरी तरह यहाँ पर एमसी सीसा कोहली की टीम जो है इस मैच में हावी होती हुई। और स्ट्राइक पे रहेंगे फिर से एक बार बाबू। और ये बेहतरीन शॉट, ये डाउन द ट्रैक शॉट है, ये 1 बाउंस शॉट है ये। और रन मिलेंगे यहाँ पर 4, काफी समय के बाद बाउंड्री आई है वाइसेल लाखनी के लिए बाबू के बैट से। और स्कोर जहां पहुंचा है 66, यहां से जीतने के लिए चाहिए 34। और ये हवा में गेंद, और ये फिर से यहाँ पर एक कैच ड्रॉप होता हुआ, और फिर से यहाँ पे डॉट गेंद। हालांकि गोंदिया की टीम बहुत बेहतरीन टीम थी, साकोली एमसीसी की टीम, जहां प्रॉपर ज्यादा गोंदिया के प्लेयर खेलते हुए दिखे हमें आज। और स्ट्राइक पे फिर से एक बार बापू। और ये पावरफुल शॉट है, ये काफी समय के बाद में शॉट आया है, ऑडियंस कैच ने भी कैच ड्रॉप कर दिया यहां पर। और इसी के साथ हुआ ओवर समाप्त, इसे छक्के के साथ में किया ओवर समाप्त। और इसी बीच 6 गेंदों में चाहिए 28 रन इस मैच को जीतने के लिए वाइसेल लाखनी को। अगर ये मैच जीतना है तो 6 गेंदों में चाहिए 28। और यहां से अगर मैच जीतना है तो 6 बॉल में चाहिए 28 रन। और गेंदबाजी का भार संभालते हुए गेंदबाजी शुभम सिनिंगा करेंगे यह आखिरी ओवर। 6 में चाहिए 28। स्ट्राइक पर है मुकुल, और एमी सीट लगी है, लेकिन फिर भी जाएगी लॉन्ग ऑफ के हाथों में, और रन मिलेगा यहां पर एक। 5 गेंदों में चाहिए यहां पर 27। बड़े बड़े शॉट खेलने की जरूरत, अभी हर बॉल में बड़ा शॉट खेलना होगा वाइसेल लाखनी के बल्लेबाजों को। और ये पुल शॉट खेला है, 6 रन आधे पिच में गेंद थी, उसको डिपॉजिट किया स्टैंड में। और ये ऑडियंस बॉल के पीछे भगती हुई, क्योंकि 100 रुपए का प्राइस है ऑडियंस के लिए अगर ऑडियंस कैच कर दिए तो। और इसके बाद से बता देना चाहता हूं दर्शकों को, इसके बाद जो मैच होने वाला है वो है बेहतरीन मुकाबला सारथी लाखनी वर्सेस वाइसेल लाखनी के बीच। और अभी फील्ड में परिवर्तन। और इस बार बल्ला घुमाया, लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद और बल्ले का, और ये डॉट गेंद। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से, और ये कड़क शॉट है, लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथों में। रन मिलेगा यहां पर एक। अभी तो यहां पे लगभग ऐसा लग रहा है इस मैच में तो वाइसेल लाखनी पूरी तरह पीछे है इस मैच में। 2 गेंदें बाकी है इस इनिंग की, और रन चाहिए 20। और इस बार फिर से एक बार गेंद टकराई पैरों से, रन मिलेगा यहां पर केवल 1। और इसी बीच ये मैच पूरी तरह
एमसीसी साकोली के पक्ष में आती हुई। चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस घ्यायचा आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी पोहोचा. और ये हवा में गेंद है, फील्डर है मौजूद लेकिन बन गए दर्शक. इस आखिरी बॉल पे बाउंड्री तो मिली लेकिन ये मैच जीत लिया यहाँ पर एमसीसी साकोली ने. एक अच्छा क्रिकेट खेला एमसीसी साकोली के कप्तान ने, सभी खिलाड़ियों ने. और अभी जो मैच खेला जाएगा वो एक बहुत ही रोमांचक कड़क मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को. वाईसीएल लाखनी वर्सेस सारथी 11 लाखनी के बीच एक बहुत ही बेहतरीन मैच. चला सारथी संघाचे कॅप्टन विक्रम दादा टॉस साठी यायचं आहे समोर. और दो जो लाखनी के दिग्गज नाम है, एक है विक्रम रोडे और दूसरे है बालू ढेंगे, जो प्रॉपर बहुत बड़े बिजनेसमैन है दोनों. आज आमने सामने एक कट्टर मैच होगा, बहुत बड़ा कट्टर राइवल है दोनों के बीच में. तर प्रेक्षक आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ स्वागत आहे. आपण पाहत आहात सृष्टी फाउंडेशन प्रेझेंट लाखनी प्रीमियर लीग 2023 चा हा थरार. आज या स्पर्धेच्या निमित्ताने दोन ताकदवान संघ, एका बाजूला टीम वायसीएल ए, समोर आहे सारथी 11. टॉस होतोय, टॉस जिंकलाय टीम वायसीएल संघाने. बघण्यासारखं काय निर्णय असेल. आणि या मॅच मध्ये आज सारथी 11 लाखनी संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळतील मावळ भूषण दत्ता पवार, सनी कसबे, त्याचबरोबर अनेक नामवंत खेळाडू ज्यांनी पुण्याचं टेनिस क्रिकेट हादरवून सोडलेलं आहे. असे अनेक स्टार खेळाडू या मॅच मध्ये खेळताना पाहायला मिळतील टीम सारथी 11 संघासमोर. और दोनों टीमों के जो कप्तान है काफी बेहतरीन कप्तान है. एक तरफ है विक्रम रोडे, दूसरी तरफ है बालू ढेंगे. एक अच्छे सोच वाले कप्तान दोनों, क्योंकि बालू ढेंगे की सोच हमेशा ऐसी रहती है कि ये ग्रैब स्मिथ की तरह सोचते हैं और विक्रम रोडे की सोच रहती है